अस्सलाम वालेकुम मित्रों से लियो कैसे हो, खैरियत करता हूँ, आसूबी से होंगे। तो यार इस लड़की को तो तुम जानते ही होंगे जी। इसका एक इंटरव्यू आया है। इंटरव्यू में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी जब तक इसने ये नहीं कहा कि रजब ने मुझे 45 लाख की जो वॉच है वो गिफ्ट की है। ओह माय गॉड। हाँ जी, इस बेतरतीबी दांतों वाली का कहना है कि रजब ने इसे 45 लाख की जो घड़ी है वो दी है। इसके दांतों को देख के मैं सोच रहा हूँ कि बढ़ दी थी यदि वो बेंटन वाली भी नहीं 45 लाख वाली दे देती। चलो इंटरव्यू देखते हैं। ओ सॉरी, मैं कह रहा हूँ आवाज नहीं आ रही, हेडफोन तो लाया ही नहीं। लफ्ज इस्तेमाल करूंगी ना तो इसमें वो गाली हो जाएगी, वो मैं दे नहीं सकती यार। लेकिन नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देख। 45 लाख उसने घड़ी के लिए दे दिया, कोई 10-20 हजार रुपया दे के दांती सीधे करा लेने से। यार मैं ये कहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया। नहीं। अच्छा तो 9 वक्त की नमाजी ये भी नहीं है। इस इंटरव्यू में कुछ ये सच बोलती होगी, काफी सारा झूठ भी बोलती होगी, क्योंकि अपने आप को इसने क्लियर करना है। तो फिर चलो देखते हैं। आज जो हमारी पॉडकास्ट में गेस्ट हैं भाई इस वक्त बिल्कुल सुर्खियों में है जस्ट बिकॉज ऑफ रजब भट्ट। ये वैसे गुरूर करने वाली बात नहीं है, कोई अच्छी सुर्खियों में नहीं है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक। यार कुछ चीजों का कहते हैं ना कि कुछ चीजें ना दूर से ही अच्छी लगती हैं। यार वो यूफोन की एक मशहूरी नहीं आती होती थी, वो उसमें लड़का लड़की के पास जाता है, जो ना बाल इस तरह से लहराती होती है, उस लड़की की कोई चीज गिर जाती है, वो लड़का उठा के ना उसके देने जाता है, तो वो आगे से कहती है तेरी मेहरबानी तेरी मेहरबानी। वो हिसाब इसका है। इसकी तस्वीर देखी थी, अच्छी थी। जब ये चुप हो तब भी अच्छी है, बस गौर नहीं करना। ऐसे है, कैसी है, कैसी जिंदगी गुजर रही है पहले की और अब? पहले की तो बहुत अलग थी, अभी बहुत अलग है। जैसे तो कि अब फेम मिल गया, भावे जिद्दां दा भी मिल गया। बहुत नेगेटिविटी चल रही है लाइफ में यार। ठीक है। बहुत नेगेटिव वे में लोग ले रहे हैं मुझे रजब की वजह से। मतलब रजब की वजह से मैंने कुछ नहीं किया। हालांकि वो जो वीडियो थी ना वो इसने अपने अकाउंट पे, जो टिकटॉक के अकाउंट पे खुद अपलोड की थी। खुद अपलोड करके बाद में इसने डिलीट कर दी थी और बाद में इसने नाम लगा दिया शहजाद भट्टी का कि उसने वो वीडियो ना पब्लिश की थी। अलावा जो है वो फैंस का टैटू बनवाया था, जिसकी वजह से मुझे लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि आपका कोई सीन है, आपका रिलेशन है और ये वो। लेकिन फिर फैन के बाद वो जब कराची आए हम मिले तो बहुत अच्छे इंसान है वो। मुझे पहले ही लग रहा था ये गिरांची से है, जिस तरह से ये बोल रही थी ना, ये गिरांची की लग रही थी जिस तरह से ये बोल रही थी। तो पहले ये फैन थी, बाद में उसकी फ्रेंड बनी। ओके। उनकी फैन थी, अब उनकी दोस्त है। हाँ तो फैन के अच्छा, हम गहराई में नहीं जाएंगे। फैन थी तो मैंने टैटू करवाया ना, तो ये चीज़ उनको अट्रैक्ट थी कि ठीक है। टैटू करवाया अगली ने। वो फैन थी, फैन होते हुए ना उसने अपने हाथ पे ना टैटू करवाया रजब का, तो उसकी अटेंशन हासिल कर ली। वो एक लड़की थी जिसने डकी के लिए टेंड करवा ली थी, डकी ने बाद में उसे मुंह नहीं लगाया। तो तुम्हारी वीडियोस भी तो वायरल हुई हैं रजब के साथ। वीडियोस क्या वायरल है हुई है, वो? वो वीडियोस वायरल। अब लोग कह रहे हैं आपकी वीडियोस वायरल हो गई हैं। वीडियोस नॉर्मल है यार। किसने की है वो? वीडियोस वायरल होना नॉर्मल है यार। थोड़ी देर में इसने इसे भी मशवरा दे देना है, आप भी किया करो, कोई नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं चलता है। या तो तुम कर सकती हो, ठीक है, जेन्युइन बात अगर हो। या तुम ही कर सकती हो। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारने लगा। लेकिन मैं चाहती हूँ चलो अगर मुझे ये लड़कियां कह रही हैं तो मुझे ठीक है, उसके जैसा शौहर मिले। वो इतना अच्छा बंदा क्या है, बात ईमान के साथ वो इतना लॉयल है। ईमान के साथ वो इतना लोयल बंदा है ना कि ईमान को जो घड़ी लेके दी थी ना उसने इसकी बर्थडे पे, वो 45,000 की थी। ये है 69,500। और जो इसके अकॉर्डिंग उसने अपनी फ्रेंड को घड़ी लेके दी थी ना वो 45 लाख की है। धोखा दिया है तुमने मुझे। कोई भी दूध का धुलावा नहीं है ना, आप दूध के धुले हुए हैं ना मैं दूध की धुली हुई हूँ, ठीक है। मेरे भी फोन में कुछ होगा, आपके फोन में कुछ होगा। नहीं, मेरे फोन में कुछ भी नहीं है। 5 उंगल्स आर नॉट इक्वल। उन सारे नु अपने वर्गा ही समझिया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी। उसने भी साथ ही क्लियर कर दिया कि नहीं भाई मेरा ऐसा कोई मामला नहीं। कितने 34 साल बाद मंगनी हुई वो भी न तड़ा दी। यार वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मुल्क को, इंडिया तक जा रही हैं उसकी वीडियोस और सब उसको लाइक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। भाई इस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। कभी वीडियोस लीक हो रही हैं, कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी वो दम वाला पानी पी रहे हैं, कभी बदमाशियां चल रही हैं। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन मैं कहना रहने दियो। मुल्क में रहने के काबिल नहीं छोड़ा यार उसको, उसके मुल्क से निकालवा दिया गया, इतना मजबूर कर दिया गया कि वो अपना घर छोड़ के जा चुका है, अपने माँ बाप। उसको यार अवाम ने नहीं निकलवाया, उसने अपने आप को खुद निकलवाया है। वो असल में जो शोगियां है ना कि हम पे भी वही पर्चा हुआ जो मेरे उस्ताद पे पर्चा हुआ था, वो उन शोगियों ने निकलवाया है।
वरना सभी यूट्यूब कर रहे हैं, डकी भी यूट्यूब कर रहा है, वो तो नहीं आज तक भजया। फ़ोन हैक हुआ था, ये शहजाद भट्टी वाला मैटर हुआ था, तो इसमें फ़ोन हैक हुआ था इनका और ये शहजाद भट्टी ने करवाई थी। अच्छा जी, ये आप बिल्कुल खुला कह रही है। मैं बिल्कुल खुला कह रही हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, टिल लगा लें। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका कहना है कि ये जो सारी वीडियोस थी ना वो शहजाद भट्टी ने लीक की थी। और शहजाद भट्टी इसके लिए क्या कह रहा है? ਲੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਗੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲੀਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ कि जी ये वीडियो जो है शहजाद भट्टी ने लीक की है ये की। मैं फातिमा तुमसे और बात करूंगा, कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। 2-3 बार? हाँ। वेरी गुड। इसमें वेरी गुड वाली केड़ी बात है? इस वेरी गुड में बहुत कुछ छुपा है, इसी बात पे वेरी गुड। यार दुबई गई थी। ठीक है। दुबई गई थी, ओके, दुबई और इसके अलावा करबला गई थी। ठीक है। वो मैं इतनी पोस्टिंग नहीं कर सकती, एक ही वीडियो 2 वीडियो डाल दी थी तो मैं कितना बदनाम हो गई, लेकिन हम अपना अपना गए थे ना, तो वो अलग गए थे, मैं अलग गई थी, तो वहाँ। अच्छा, हम सिर्फ इंटरव्यू सुनेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा फातिमा ये तो चलो ठीक है चलता रहेगा, इसके अलावा तुमने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की अपनी? जर्नी मैंने स्टार्ट की थी ब्राइडल शूट से। सही है। उसके बाद मैंने फैशन शूट्स किए, फिर मैंने ड्रामा में छोटे छोटे रोल्स किए, उसके बाद अभी बस यही पॉडकास्ट वगैरह। वो सही जो मशहूर हुई है रजब के साथ एक तस्वीर लगाने से मशहूर हुई है, वरना पहले इसे कोई नहीं जानता था। अहमद भाई के साथ भी काम अहमद किया, बरकत, हाँ। कैसा रहा उनके साथ मतलब एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था उनके साथ यार, वो ना बहुत थोड़ा सा वल्गर सा कंटेंट हो जाता है, तो वो जिस तरीके का कंटेंट होता है उस तरीके का मैं जवाब दे देती हूँ, तो फिर वो लोग उसके भी क्लिप्स उठा के ना वो भी टारगेट करते हैं कि वो ये वल्गर है। अरे तो आगे से वल्गर बात हो रही है तो जवाब भी वल्गर देंगे ना। बिल्कुल ऐसे है। सही। तुम ना जाओ, हालांकि पता है कि वो किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, उसके उनका इंटरव्यूज किस तरह का होता है। जब जाओगी उसी तरह का इंटरव्यू बनेगा तो फिर लोग कहेंगे ही ना। अब ये भी लोगों की गलती है कि वो इस तरह क्यों कहते हैं। और घर वाले मेरी भी बहुत जल्दी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो अभी बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हूँ, उससे पहले मैं शादी नहीं करूँगी। अभी कितना बैंक बैलेंस है? अभी आप बता दो कितना होना यार चाहिए? होने चाहिए 50-60 लाख रुपए। इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ज्यादा 1 करोड़ समथिंग, नहीं थोड़ा नीचे। 80 लाख रुपए, 80-70 समथिंग कर ले। अच्छा, इतना एग्जैक्ट पूछ के तूने क्या लेना है? कराची में वो रहती है, उन्होंने जानदे नु किसी ने रोकया होवे कि काट भाई ये जो 70-80 लाख रुपए है ना, जितना भी है वो निकाल। अभी अच्छा फातिमा, अभी रिसेंटली रजब के जो ब्रदर इन लॉ हैं ऑन, उन्होंने टिकटॉक लाइव पर आकर पूरी बात की अबाउट रजब और नेगेटिविटी बताई है, ऐसा है सही किया उन्होंने गलत किया? यार मैं तो ना उसके लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करूंगी ना तो इसमें वो वल्गर आ जाएगा, वो गाली हो जाएगी, वो मैं दे नहीं सकती यार। लेकिन बहुत गलत बात है कि यार अगला बंदा अपनी बीवी नहीं खुद दिखाना चाह रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम उसे क्यों कुछ कहोगी, क्यों गाली दोगी? तू तीजे मले हुई। और दूसरे नंबर पे वो उसे कह रही है कि उसकी बीवी के नाम पे फेम ले रहा है। अरे वो जो बीवी है उसकी, वो उसकी बहन भी है। अभी उस बीवी को रजब के साथ इतना टाइम नहीं हुआ जितना अरसा वो अपने भाई के साथ रही है, और उसका बोलने का कोई हक ही नहीं है। जब मैं उसके लिए इतना अच्छा सोच सकती हूँ तो उसके अपने सगे क्यों नहीं सोच रहे यार? और मेरी तरफ से तो मैं ऑन को फिलहाल तुमने जरा भी अच्छा नहीं सोचा। पहले तो तुमने एक तस्वीर लगाई थी, अब पूरे का पूरा इंटरव्यू देने आ गई है। लेकिन मुझे इतना नेगेटिव फेम क्यों मिल रहा है? मतलब यार मैंने सिर्फ वीडियोस उसमें, यार मैं ये कहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया? और यहाँ से इतना क्लिप क्यों काट दिया? अचानक से ये रोना शुरू हो गई। मैंने नॉर्मल एक फ्रेंड की तरह वीडियो डाली। अब मेजॉरिटी में जितनी भी उसकी 7 मिलियन फॉलोइंग है वो यूट्यूब पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर, तो 7 मिलियन सब्सक्राइबर में उसमें 6 या 5 मिलियन तो लड़कियां होंगी। सोशल मीडिया पर्सन बंदा है, वो लाइव बैठता है रोज। कौन सी लड़कों के साथ लाइव बैठता है? लड़कियों के साथ लाइव बैठता है ना, लड़कियों के साथ ही फेम बना होता है ना। अगर मैंने कोई वीडियो डाल दी है तो मुझे नेगेटिव फेम क्यों दे रही है लड़कियां? अरे रुला दिया बेचारी को। शख्स है वो पॉडकास्ट में आकर रो रहा है और बता रहा है कि भाई मतलब एज एन फ्रेंड मैंने एक वो वीडियो बना दी थी, वो पोस्ट कर दी थी, वो मेरी गलती थी, मतलब उस गलती की ये सजा मिल रही है। वो तो सही है, पर उसने ये भी कहा है कि इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस हैं। मैं सिर्फ कहूंगी कि थोड़ी सी गैरत है आप लोग, आपके घर में बहन बेटियां, और आप लोगों का भी तो क्रश है। वो आधी से ज्यादा लड़कियों का वो क्रश है। मुझे तो लग रहा है कि लड़कियां सिर्फ जेलस हो रही हैं और जेलसी में आके वो मुझे डिफेम कर रही हैं और डिमोटिवेट कर रही हैं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ शिट। जितने बैड कमेंट करने ना कर लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मैं तो अपना कंटेंट डालूंगी और बोलती रहूंगी जैसे बोलती हूं। अगर घंटा फर्क नहीं पड़ता तो फिर रो क्यों रही थी? और थोड़ी देर पहले ये क्यों कह रही थी कि इस तरह के कमेंट्स क्यों करते हैं? अगर फर्क नहीं पड़ता तो बोलने दो। एक तरफ कही जा रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ शिट। फर्क पड़ भी रहा है पर फर्क पड़ भी नहीं रहा। लोगों का काम में बोला, लेकिन इससे तुम्हारे फेम में फर्क तो आया होगा। फेम में फर्क आया है, बिल्कुल आया। मैं इस काफी चीज से ज्यादा हो गया पहले से। पहले कोई जानता नहीं था और अब हर कोई जानता है। डिसएग्री तो फिर नहीं और डालो ना वीडियोस यार। अच्छा, ये बात अभी मेरे मुंह में थी, मैंने छुपाई, नहीं बोलना चाहिए। वो उसने बोल दिए। हाँ भाई, नेक्स्ट वीडियोस दिखाओ। मुझे ऐसा किसी के दम पे फेम नहीं चाहिए। क्या वो बात? तो मैंने अच्छा ठीक है, एक्सेप्टेड। यानी कि बहुत सारी वीडियोस हैं फातिमा के पास। हाँ ऐसा है, लेकिन मैं करती रहती ना फिर। और मेरे पास तो ऐसा नहीं है कि अभी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं किसी पुरानी लड़की की, तो वो पुरानी वीडियोस हैं, उसमें लुक भी पुराना है। मेरे पास तो रिसेंट लुक की वीडियोस हैं, तो मैं तो रोज एक नई वीडियो डालूंगी तो वो 1 महीने तक खत्म नहीं होंगी। और अबे ये तो
फैन मूवमेंट की वीडियो थी, फैन मूवमेंट की इतनी वीडियो बना ली का पूरा महीना खत्म ही ना हो। ओल्ड लुक की, रिसेंट लुक की, हर तरह की वीडियोस पड़ी उसके पास। रजब भट्ट को बहुत शौक है तोहफे तवाइफ देने का, क्या तुम्हें दिया आज तक? बहुत सारे तोहफे दिए हैं। ये मेरा पत्थर है, उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था। इसका नाम है अकीक, सही है। पर्पल अकीक, ठीक है। उसके अलावा ये रिसेंटली अभी भारत में तो अभी लाहौर गई थी ट्रिप पे, तो ये 3 दिन पहले की मेरे घर पे डिलीवर हुई है, मैंने अभी ओपन की है। तो ये न्यू वर्जन ऑफ 3 दिन पहले, मतलब 1 हफ्ता पहले। रजब भट्ट की तरफ से जी, न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है, ठीक है। ये है। कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख। 45 लाख। वाओ, वेरी नाइस फ्रेंडशिप। और इधर हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्हें खुद मुंह से भी कह दो ना कि कोई चीज ले दे, उन्होंने मिर्गी दा दौरा पै जाता। और उधर वो चेक कर लो कितनी अच्छी दोस्ती है, उसने 45 लाख की घड़ी लेके दी है। 45 लाख की घड़ी एक सलाम दुआ पर, दोस्त है ना, ठीक है। यार ये बड़ा हरामी कहता 45 लाख की घड़ी सिर्फ एक सलाम दुआ पर। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वैसे इतना महंगा तोहफा तो मेरे ख्याल से आज तक उसने कभी डोकर को नहीं दिया। तो फिर मेरी बर्थडे थी 4 जून को, तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। टोटल कितने गिफ्ट दिए रजब ने तुम्हें? काफी ज्यादा परफ्यूम्स दिए हैं। बर्थडे गिफ्ट था। इवन उसकी डोगर की भी जब बर्थडे वगैरह आई थी तो मैंने वो क्लिप्स वगैरह देखे थे, उसने उसको कोई परफ्यूम्स वगैरह उसको गिफ्ट किए थे। मैक्सिमम भी उसकी जो प्राइस होगी चाहे 50,000 होगी। अब पता नहीं है सच बोल रही है कि नहीं बोल रही, ये ओरिजिनल भी है या नहीं है, पर इतना महंगा गिफ्ट उसने कभी डोगर को नहीं लेके दिया, कभी शहजी को नहीं लेके दिया, कभी हैदर को नहीं लेके दिया। अपनी बीवी को भी अभी रिसेंटली जो उसकी बर्थडे गुजरी उस पे 45,000 की वॉच उसे दी है, और इन्हों 45 लाख दी। बीबी चेक करवाला असली है कि नहीं। कराची में तुम रहती हो, वहां तो मोबाइल नहीं छोड़ते, 45 लाख का सुन के चाहे पूरी बाजू उतार के ले जाए। रेड वाला है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा वो। और मुझे उन्होंने, छोड़ देते हैं इस टॉपिक को यार, छोड़ना ही बनता है। पहले भी अपनी भी जलालत काफी ज्यादा हो गई है और उसकी भी करवा दी है, ऐਵੇਂ मुंह से कुछ निकल जाएगा। वो आए थे जब, तो हमने काफी ट्यूनिंग की थी कपड़ों की, सेम दोस्त की हैसियत से। हाँ यार ये बड़ा हरामी है। सही है। मैंने दोस्तों को ना सिर्फ मेहंदियों पे या कहीं वलीमों पे ट्विनिंग करते हुए देखा है, वो भी लड़कों को। लड़कियां तो ट्विनिंग करती भी नहीं है। अब लड़का लड़की ट्विनिंग करते हैं, नहीं शायद करते होंगे, हम गरीब लोग हैं, हमें क्या पता। अमीर दोस्त इस तरह से करते होंगे शायद। मैं आपको दिखा सेंड करूंगी, पिक्चर आप लगाइएगा। सही है, तो वो तो With वैसे your भी, permission, हाँ वो तो वैसे भी पोस्टेड है, तो मतलब पोस्ट की थी उस टाइम पे, अभी नहीं है। वो सेम हमने लगाई थी, तो हाँ तब पोस्ट की थी, अब नहीं है, पर आप लगाइएगा अपने चैनल पे। Very ये good, पता नहीं उसके साथ है या उसके खिलाफ है। फैन हूँ आखिर में। अच्छी बात है यार। फैन होने पर अगर ये सब चीजें मिल रही हैं तो रजब भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है यार, माशाल्लाह। वो भी सोच रहा है कि यार 45 लाख की अगर चीज मिलती है फैन होने पे, चल कोई नहीं, जो होगी देखी जाओगी। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तुम्हें सही लगता है कि तुम सही कर रही हो फातिमा, ये कि जब तुम्हें पता है कि एक शख्स है वो किसी का शौहर है, हाँ, और तुम उससे दोस्ती रख रही हो, ठीक है ये? तो यार 10,000 लड़कियों से उसकी दोस्ती है यार। लाइफ पे बैठते हैं तो दोस्त आपस में दोस्ती होती है, तो लाइफ करते हैं। दोस्ती होना ठीक है, लेकिन 45 लाख की घड़ी देना बहुत सोचने वाली बात है यार। तो माय पॉइंट, उसने जब पूछा था ना, जब तुम्हें पता है कि एक शख्स है वो किसी का शौहर है, हाँ, और तुम उससे दोस्ती रख रही हो, ठीक है ये? तो यार मुझे यहाँ पे भी लगा था कि ये कहने लगी है कि यार 45 लाख की घड़ी मिलती है, सही तो लगेगा। लाइफ पे बैठते हैं तो दोस्त आपस में दोस्ती होती है, तो लाइफ करते 10,000 लड़कियों से उसकी दोस्ती है, किस किस को गिफ्ट देता होगा? सोचने वाली बात यार। तो उनकी रकम मेरी बात सुनिए ना, उन्होंने उनकी जो एक व्लॉग है ना, उसकी इनकम ही 50 अबव लैक्स है। उनकी है, ठीक है, सही। उनकी है, तू कौन है? ये तो वो बात हो गई थी ला यार, तू इन्ने बड़े कमाना, तू ये तो कोई 10,000 रुपया मैनू भी दे दे, तेरा की ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਦੇ ਲੈ, तेरी मेहरबानी मैनू भी दे दे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उनकी एक ब्लॉग की जो अमाउंट है वो 50 लाख से अबव है, वो तुम्हारे लिए थोड़ी है। तो यार जो भी है वो मैं जो भी है, इसका जवाब मुझे नहीं पता, मेरे को आ रही है, बहुत मजा आ रही है जिंदगी का। कितने डाउन टू अर्थ है, कितने लोगों के लिए कितना करते हैं, कभी किसी को उम्र पे भाई इसका मुंह देखना, इस तरफ को मुंह करके बोलेगा जब ये कहेगी ना कि डाउन टू अर्थ है, वो देखना उसकी तरफ। हमारे लिए थोड़ी है। तो यार जो भी है वो कितने डाउन टू अर्थ है, कितने लोगों के लिए कितना करते हैं, कभी किसी को, कभी किसी वो इधर मुंह करके कर रहा है, मैंने पता कितना डाउन टू अर्थ। समझ रहे हो आप? को उम्र पे भेज रहे हैं, कभी किसी को करबला मुझे भेज रहा है, मेरी मामा को भी भेज रहा है। क्या बात है भाई। और करबला भी? करबला भी, हाँ करबला। वेरी गुड। डकी भाई, यार डकी का कंटेंट मैंने सिर्फ वो टिकटॉक स्क्रॉल करते हुए देखा, पर्सनली कभी सर्च करके यूट्यूब पे नहीं देखा। 10 आउट ऑफ 2।
ओह माय गॉड। यार बहुत अबे पागल हो रहा, 2 आउट ऑफ 10 होता है। और डकी इसको इसलिए नहीं अच्छा लगा होगा, उसने घड़ी नहीं ना लेके दी, उसने घड़ी लेके दी, रिंग लेके दी, इसको उम्रा करवाया, इसकी अम्मी को उम्रा करवाया, करबला भी लेके गया, और भी काफी सारे गिफ्ट हैं जो नहीं बताए, तो इसलिए वो अच्छा है। ओके, नो बहस। 7 रजब भट्ट 10 रजब भट्ट 10 और डकी 2। सही है भाई, वेरी नाइस। तो सही लो तो मिलिए मित्रों, ये थी आज की वीडियो। इस व्लॉग की ज्यादा गहराई में मैं तो नहीं गया, पर इस सारे इंटरव्यू के बारे में, इस सारे सिनेरियो के बारे में आप सब क्या कहते हो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों यार मोहब्बत से के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करो यार। तो शुक्रिया मोहब्बतों के चाहते कर आप तो किसी प्यार का इजहार का इकरार का आपका घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो, आज मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।